वही बेटा मठ के 4 दाने भी नहीं खाने देता और गलती से खा लिया है तो मुंडी मांग रहा है बाप की। एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुम्भ्रू के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक प्याव से उन्होंने पानी पिया और पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मठ खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था शगाल चंद सेठ। दुकानदार का ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा बैन बैन करने लगा और उसके मुंह से सारे मठ गिर पड़े। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर से हंस पड़े। तुम्भ्रू पूछने लगा, गुरुजी क्यों हंसे? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने बाद आप हंस पड़े। इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, ये तो सब कर्मों का फल है, छोड़ो। तुम्भ्रू, नहीं गुरुजी कृपा करके बताइए। नारद जी कहते हैं, इस दुकान पर जो नाम लिखा है शगालचंद सेठ, वह शगालचंद सेठ स्वयं बकरा होकर आया है। ये दुकानदार शगालचंद सेठ का ही पुत्र है। शगालचंद सेठ मरकर बकरा हुआ है और अपना पुराना संबंध समझकर दुकान पर मठ खाने गया। उसके बेटे ने ही उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 20 बकरों में से कोई नहीं गया, और यह क्यों गया कमबख्त, इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। पुत्र ने तो बकरे के कान पकड़कर घाई से जमा दिए और कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करे तो मुंडी मेरे को देना, क्योंकि यह मेरे मठ खा गया है। जिस बेटे के लिए शगालचंद ने इतना कमाया था, वही बेटा मठ के 4 दाने भी नहीं खाने देता और गलती से खा लिया है तो मुंडी मांग रहा है बाप की। इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल तो प्रत्येक प्राणी को भुगतना ही पड़ता है, और इस जन्म रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता। प्रश्नोत्तरी। देवर्षि नारद जी ने ध्यान करके क्या देखा?